नमस्कार। मैं आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। हमारे साथ अभय दुबे जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से एज ए स्पोक्स पर्सन आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं दुबे साहब का शिमला में स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। हमारे साथ तरुण पाठक जी हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी हैं और हमारे स्पोक्स पर्सन जो पहले मीडिया में रहे तोमर साहब। और आज का जो विषय है, हमारी जो प्रेस वार्ता है स्पेसिफिक उसी विषय पे रहेगी। अगर आपका कोई सवाल भी उस विषय पे रहेगा तो दुबे साहब उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। देश के अंदर बेरोज़गारी और महंगाई को लेके जिस तरह का माहौल है और सरकार जिस तरह से इसको सुनना नहीं चाहती, एड्रेस करना नहीं चाहती, जो देश के लोगों की आज सबसे बड़ी समस्या है, और कांग्रेस पार्टी हर बार इसको लेके प्रदर्शन, धरना दिल्ली, पूरे देश में, राजधानी में, हर जिला में बार बार कोशिश कर रही है कि सरकार अपनी नींद से जागे। और इसको लेके आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा कार्यक्रम बनाया है देश के अंदर सरकार को जगाने का, और लोगों की देश के अंदर जो समस्या है बेरोज़गारी और महंगाई की और दूसरी समस्या को लेके कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रोड मैप प्रदर्शन के ज़रिए लोगों को जागरूक करने का जो बनाया, उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबे साहब से कि आपको इस प्रेस वार्ता को शुरू करें। सर। नमस्कार पत्रकार साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं आप सभी यहाँ शिमला में आए पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ। मैं अभिभूत हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उस देवभूमि में आकर आपको उन विषयों पर हिंदुस्तान के नागरिकों का दर्द रेखांकित कर रहा हूँ, उनकी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ जो अब असहनीय हो चुकी है। और आपके माध्यम से समूचे हिमाचल प्रदेश के नागरिकों से आज मैं आग्रह करने आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश के नागरिकों में वो असीम क्षमता, वो असीम ताकत है जिसका आभास मैं आज उनको कराने के लिए आया हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से। विश्वास मानिए, समूचे देश में एकमात्र हिमाचल प्रदेश है जिसके पास इतनी शक्ति है कि वो निरंकुश प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार को झुकाने का मादा रखती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि याद कीजिए कितनी निर्ममता और बर्बरता से बीते 8 सालों से मोदी सरकार ने इस देश को महंगाई की आग में झोंक रखा है। मगर एकमात्र अवसर मैं अपने स्मृति पटलों को चिन्हित करता हूं तो याद आता है कि एकमात्र अवसर है जब हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों की तीनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव की हार हुई और मोदी सरकार को तुरंत निर्णय लेकर कुछ बहुत ही छोटी सी ही सही मगर देश के नागरिकों को राहत देनी पड़ी। इसका आशय साफ है कि हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के हाथ में वो ताकत है कि अगर वो इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परास्त करते हैं तो ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई की जीत है। आज समूचे देश में हर घर महंगाई, घर घर महंगाई, हर घर का एक ही नारा है, महंगाई ने हमको मारा है। भारतीय जनता पार्टी के दो भाई, बेरोजगारी और महंगाई। विडंबना देखिए, 8 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। देश को बहुत अपेक्षाएं थी। अच्छे दिनों के नाम पर कई सारे ख्वाब देश के लोगों ने सजा कर रखे। 8 साल बाद आज अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो किसके अच्छे दिन आए, इस बात का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। क्या उन देश के 75 करोड़ किसानों के अच्छे दिन आए जिसको
एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। क्या उन युवाओं के अच्छे दिन आए जिनको केंद्र की सरकार की ही मंत्रालय ने, स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने बताया कि 45 वर्षों की सबसे भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में परोस दी गई मोदी सरकार द्वारा? क्या उन देश के शहरी और ग्रामीण अंचल के आम नागरिकों के अच्छे दिन आए जिनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा ने, एनएसएसओ की रिपोर्ट ने बताया कि 70 साल बाद ऐसा हुआ कि जो कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन है वो 580 रुपए प्रति माह के स्तर पर सबसे निचले स्तर पर आ गया। क्या देश के जो आर्थिक संस्थान हैं, जो देश की बैंकें हैं, जब आरबीआई बताती है कि 58 साल की सबसे निचली क्रेडिट ग्रोथ बैंकों की हुई, तो क्या उन आर्थिक संस्थानों के अच्छे दिन आए? क्या देश के उन आम नागरिकों के अच्छे दिन आए जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर पहले भराया करते थे, अब वो 1000 रुपए के पार हो गया? क्या देश के उन नागरिकों के अच्छे दिन आए जो 60 और 70 रुपए में पेट्रोल और डीजल 2014 के पहले भराया करते थे, अब वो 100 रुपए पार हो गया? क्या उन लोगों के अच्छे दिन आए जो 70 रुपए का खाने का तेल उपभोग करते थे, अब वो 200 रुपए के लगभग हो गया? उन लोगों के अच्छे दिन आए? क्या उन उज्ज्वला बहनों के, क्या झूठ परोसा गया हिंदुस्तान में, कहा कि मैं इस देश से जो चूल्हे का दंश है, जो माताएं बहनें चूल्हा जलाती है और उनके लंग्स खराब होते हैं, वो अस्थमेटिक हो जाती है, उनको बीमारियां घेर लेती है, उसको दूर करने आया हूं दोस्तों। आज भी लोकसभा में इस बार बताया गया कि 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने फिर से अपने गैस के सिलेंडर रख दिए। एक भी गैस का सिलेंडर उन्होंने रिफिल नहीं कराया इस वर्ष। क्या उनके अच्छे दिन आए? आप कल्पना कीजिए, किसान, आप अगर सपोर्ट प्राइस को देखेंगे, अरहर की दाल अगर देखें, 6600 रुपए उसका सपोर्ट प्राइस है। क्या भाव में, मतलब 66 रुपए किलो की दाल, क्या भाव में दाल हिंदुस्तान को दी जा रही है? हिंदुस्तान की आवश्यकता अगर दाल को देखें एक उदाहरण के रूप में, तो 23 से 25 मिलियन टन की है। इतना प्रोडक्शन हमारा है, हमारे किसान भाई के अथक परिश्रम से हम इतना प्रोडक्शन करते हैं। फिर क्या कारण है कि दाल के इंपोर्ट को खुली छूट मोदी सरकार ने बार बार दी? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप खुद उनके सीएसीपी ने, लागत और मूल्य आयोग ने लगाया कि मोदी सरकार ऐसे समय दाल के इंपोर्ट को प्रमोट करती है जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो बैकबोन है, जिसको राहुल गांधी हमेशा से कहते आए हैं कि हिंदुस्तान की अगर कोई बैकबोन है तो वो एमएसएमई है, छोटे और मझोले उद्योग है। आप आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़िए, वो इस बात को साफ कहती है कि हिंदुस्तान में जो नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, उससे हमारे एमएसएमई पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और चिदंबरम जी ने प्रामाणिक रूप से इस बात को देश के सामने रखा कि 60 लाख एमएसएमई स्थायी रूप से बंद हो गए। हमको देश को बताया गया कि हमने चाइना के 2 ऐप बंद कर दिए। चाइना को करारा जवाब, सारे मीडिया हाउसेस ने इस बात को भी पब्लिश किया। लेकिन आप जानते हैं, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि $100 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से कर दिया। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए, वो कहती है कि ऐसे गैर जरूरी सामान भी हिंदुस्तान में डंप कर दिए चाइना से मंगाकर कि हमारा एमएसएमई को उससे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हमें दुख हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने, जब हमने मुखरता से इस बात को उठाया, जब फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल के पहले आई, जिसमें इस बात की सिफारिश की गई थी कि दाल, दही पर, दूध पर, श्रावण के मास में भगवान को हम जब अगर दूध और दही अर्पित करते हैं, उस पर भी जीएसटी आपने 5% लगा दिया। अगर कोई मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश कोई घूमने के लिए इस प्रतिकूल परिस्थिति में, जब उसके पास रोजगार नहीं है, महंगाई की विभीषिका से जूझ रहा है, तब भी अगर साहस जुटा ले तो आपने होटल के कमरे पर भी जीएसटी बढ़ाकर लगा दिया। जिंदा रहने के सारे संसाधन तो हैं ही हैं, मृत्यु उपरांत स्मशान घाट के निर्माण पर भी आपने जीएसटी बढ़ा दिया। तो न चैन से जीने देंगे, न चैन से मरने देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह स्वरूप है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, एक स्टैगफ्लेशन होता है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कोई
बेरोजगारी की स्थितियां निर्मित नहीं हुई। देखिए दोस्तों, स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाती है तो बाजार में डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होती तो प्रोडक्शन कंपनियां कम करती है, प्रोडक्शन कम करती है तो पुराने एम्प्लॉय को वो की छटनी करती है और नए भी भर्ती नहीं करती है। तो हम उस स्टैगफ्लेशन का शिकार भी इस महंगाई की वजह से हैं। तो एक जो बेरोजगारी है उसका मूल कारण भी ये है। तो जो अच्छे दिन आए हैं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो अच्छे दिन आए उनके धन्ना सेठ दोस्तों के। कल्पना तो कीजिए, एक आदमी हिंदुस्तान में 1002 करोड़ रुपए रोज कमाने लगा है। उन बैंक फ्रॉस्टर्स के आए जो 5-5.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट कर भाग गए। उन नीरव भाई के, उन मेहुल भाई के, उस विजय माल्या के, उस संदेशरा बंधु के, उस ऋषि अग्रवाल के अच्छे दिन आए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरपरस्ती में हिंदुस्तान के संसाधन लूट कर भाग गए। तो जो अच्छे दिन का ख्वाब दिखाया था 8 साल बाद, आज उस बात का आभास हमें होता है कि वो अच्छे दिन सिर्फ चंद धन्ना सेठों के, पूंजीपतियों के थे। आम जनता के तो बहुत बुरे दिन और बहुत बुरी परिस्थिति में आपने डाल दिया है। इन सभी विषयों को लेकर हम मुखरता से, हम लंबे समय से सड़क से सदन तक आंदोलन करते रहे। आपने देखा राजस्थान में हमने महंगाई को लेकर एक महारैली की थी। उसके पहले जुलाई में हमने सदन में इस बात को रेखांकित किया था। फिर 5 अगस्त को सभी सांसद और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के घर जाना चाहते थे, आग्रह करने, राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे कि महंगाई से निजात दिलाइए। मगर हम सबको गिरफ्तार किया गया, जेलों में ठूस दिया गया, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। देश के आग्रह को हम चाहते थे कि उनके सम्मुख रखें। तो इस महंगाई की सितमगर सत्ता को सबक सिखाना है। 4 सितंबर को मैं आह्वान करता हूं सभी को रामलीला मैदान आना है। तो लाखों लोग देश के रामलीला मैदान में एकत्रित होंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि तब इस गूंगी और बहरी सरकार को के कानों में कुछ स्वर पड़ेंगे और वो निजात दिलाएगी। मगर इसका मूल मंत्र, इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के पास है। भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे ही महंगाई पर जीत है। मैं यही आग्रह करने आया हूं।